हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, क्लास 11, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, हमने उसके पहले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड्स की। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसको शियर मॉड्यूलस भी कहते हैं हम लोग, और बल्क मॉड्यूलस और पॉइजन रेशियो। इस 4 टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो इसका नहीं देखा हो तो इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने शेयर स्ट्रेन बताया है और हुक्स लॉ भी बताया है और ग्राफ बता के हमने मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज कंफ्यूजन तुम लोगों का दूर कर दूं और दोनों को एक साथ पढ़ाने को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हुक्स लॉ क्या पढ़ा था हमने, एक बार देख लेते हैं। हुक्स लॉ पढ़ा था हमने कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेन के। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रेस मैंने बताया था, स्ट्रेस जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। जब हम किसी मटेरियल पर लोड डालते हैं तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस जो जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या बताया था मैंने, स्ट्रेन बताया था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब भी किसी बॉडी पर लोड लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो जो उसमें इलोंगेशन आएगा, जो चेंज आएगा उसके शेप एंड साइज में, तो लॉन्गिट्यूडनल जो चेंज आएगा, लॉन्गिट्यूडनल, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का भी टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। 3 टाइप के स्ट्रेन बताए थे मैंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट बताया था मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, बहुत कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज मत होना। सेकेंड होता है लेटरल स्ट्रेन, और थर्ड मैंने बताया था जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसके वॉल्यूम में डिफ्लेक्शन आ जाए, चेंज आ जाए, इलोंगेशन आ जाए। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ में चेंज, सपोज लेंथ था अब जाके चेंज हो गया और डेल्टा एल बढ़ गया है या घट गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन की, मतलब इसके थिकनेस में, पहले जैसे यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई हुआ, इसके थिकनेस में चेंज आ गया, इसकी मोटाई में चेंज आ गया, डायमीटर में चेंज आ गया, इसको बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, किसी का शेप ऐसा था ऑब्जेक्ट का, फोर्स लगाया तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया। ठीक है, इसको डिटेल मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ दोस्तों। और स्ट्रेस बताया था मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। ये हुक्स लॉ कहता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटता है तो स्ट्रेस इक्वल टू किसका हो जाता है, ई इंटू स्ट्रेन। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है ई, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो मैंने बताया था जो स्ट्रेस है वो कैपिटल ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन के इक्वल है। तो यहां से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यहां से इक्वल टू हो जाएगा, स्ट्रेस के इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन ये जो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मतलब जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, यहां से ध्यान देना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा जो चेंज इन लेंथ में होगा। समझ में आ रहा है, लेंथ की लंबाई में जो चेंज होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। उसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो इसका स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस है। मतलब जो यूनिट ई का जो यूनिट होगा डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेस के यूनिट पे, क्योंकि स्ट्रेन की यूनिट तो होती नहीं है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ई का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नाम से पता चल रहा है शियर मॉडुलस, मतलब यहाँ पे जो रेशियो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, जबकि शियर होगा, मतलब फोर्स अप्लाई का बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, शियर स्ट्रेस होगा अपॉन शियर स्ट्रेन हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि शियर स्ट्रेस मैंने बताया था ना, जैसे मान लो कोई ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाया गया है और इंटरनली शियर स्ट्रेस होता है जो इंटरनली चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये मान लो डेल्टा एक्स चेंज हो गया है और ये लेंथ कितना है एल, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चेंज होगा शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, तो शियर स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स अप्लाई है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, क्या हो गया शियर स्ट्रेस, ठीक है। ठीक है, अब ये शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ध्यान दो, शियर स्ट्रेन मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था ना, वहां जब फर्स्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे जो शियर स्ट्रेन होगा, यहाँ लेकर देखता हूं क्या होता है, चेंज इन स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ चेंज क्या है, डेल्टा एक्स आया ना, और ओरिजिनल क्या था एल, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, इसको क्या बोल सकते हैं हम, टैन थीटा, जिसके मैंने पहले वीडियो में बताया था, टैन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल के। और टैन थीटा की वैल्यू 0 होती है 0 पे, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। यहाँ शियर स्ट्रेन हो गया, क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये किसके इक्वल होगा जी के। तो यहाँ पे जी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, ठीक है दोस्तों, अब ये इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू जी इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो दोनों होता है क्योंकि दोनों रेशियो है। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, इसका भी यूनिट डिपेंड करेगा स्ट्रेस पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो स्ट्रेस था रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, बस टाइप ऑफ स्ट्रेस टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या है, चेंज है। यहाँ पे है शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, यहाँ पे था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बल्क मॉडुलस, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो के इक्वल था। सेकंड पढ़ा था हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि रेशियो किसका था, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का। अब है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस स्ट्रेन का जो थर्ड है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उस पर डिपेंडेंट है। बल्क मॉडुलस में पहले वीडियो में बताया था, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन के इक्वल है, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई शेप है, ये इस पे फोर्स लग रहा है और इसका जो पहले वॉल्यूम था v, अब डेल्टा v क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेस, जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जनरेट होगा वो किससे जनरेट होगा, प्रेशर से, ठीक है, लिक्विड के प्रेशर से। जो हमारा अगला जो चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, P अपॉन ए, स्ट्रेस जो होगा वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लग रहा है, प्रेशर अपॉन एरिया, ठीक है। और हाइड्रोलिक स्ट्रेन मैंने क्या बताया था, वो चेंज इन क्या होगा, वॉल्यूम,
ठीक है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो स्ट्रेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो बल्क मॉड्यूलस है जो बी है वो माइनस में होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए निगेटिव साइन होता है। निगेटिव साइन किसकी वजह से होता है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और प्रॉपर कोई सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब इस पे एक इसके नेक्स्ट जो रिलेटेड टॉपिक है वो है तो है कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दो, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कोई पूछे मतलब कितना कंप्रेस होने के मतलब जो एबिलिटी है, तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो रहता है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। कंप्रेसिबिलिटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं पॉइजन रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं। जो पॉइजन रेशियो के बारे में जो बता रहा हूं मैं, वो बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान दो। पॉइजन रेशियो होता है, ये एक रेशियो है किसका, लेटरल स्ट्रेन, अभी जो मैंने जस्ट 10 मिनट पहले समझाया था, अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखते हैं, मैंने बताया था ना, जैसे मान लो कि ये लेंथ है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे हम फोर्स लगा के बाहर की तरफ खींच रहे हैं इसको। ये क्या था, चेंज लेंथ था। जब लेंथ था अपने फोर्स लगाया तो डेल्टा एल चेंज हो गया। कितना, डेल्टा एल मतलब आगे की तरफ बढ़ गया। लेकिन इसका डायमीटर मान लो डी था, डायमीटर क्या था, डी, तो वो तो छोटा हो जाएगा ना, मतलब वो चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा डी। डेल्टा डी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहां से दो तरह के स्ट्रेन आते हैं, एक आता है लेटरल जो डायमीटर से रिलेटेड होगा, इसके थिकनेस से होगा वायर के, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जो किससे रिलेटेड होगा, लेंथ से। लेकिन लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन जो होगा ना, चेंज इन डायमीटर, ये स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है दोस्तों, और लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, उसको क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। म्यू इक्वल टू हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन क्या बताया मैंने, डेल्टा डी अपॉन डी, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल, ये क्या हो जाएगा, पॉइजन रेशियो। ठीक है दोस्तों, पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू है, जैसे मान लो स्टील है, स्टील मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है 0.28 होती है मान लो, और एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू जो होती है 0.3 के अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, कभी कभी हमें जो न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू नहीं दी होती है, तो हमें एज्यूम करके हमें न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, आज के हमने इस वीडियो में हमने कवर किया है बल्क मॉड्यूलस, पॉइजन रेशियो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इससे मतलब इसके आगे जो टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चलेगा, इससे जैसे कि हमारा जो, ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई इश्यू है तो जरूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब अगले वीडियोस में जरूर दूंगा। थैंक यू।